अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीर स्किल्स हब के तहत होने वाले स्टिचिंग बेसिक कोर्स में आप सबको खुशामदीद। ये हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम आपको सिखाएंगे सादा कैप्री की सिलाई। कैप्री सिलाई करते हुए इन बातों को मद्देनजर रखें। नंबर 1, दोनों पाइंचे हर लिहाज से बराबर होने चाहिए, यानी लंबाई और चौड़ाई भी बराबर हो और जो कपड़ा अंदर फोल्ड करें वो भी बराबर हो। नंबर 2 है, पाइंचे की सिलाई में बल नहीं आना चाहिए। नंबर 3, सिलाई में खिंचाव नहीं होना चाहिए। नंबर 4 है, पहले पाइंचा बनाएं, इसके बाद ऊपर से सिलाई करें। इससे ये होगा कि अगर आपकी कैपरी थोड़ी सी छोटी बन रही है, साइज उसका कम पड़ रहा है, तो आप ऊपर से ऊपर की जानिब जोड़ लगा सकते हैं। अब हम आते हैं सिलाई की जानिब। सिलाई का तरीकाकार आपने ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम ये साइड वाली सिलाई लगा लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिलाई को हमने मुकम्मल कर लिया है, ये सीधी साइड है। अब हम इसे प्रेस करके फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया है। इसके साथ ही हमने इसका पाइंचा भी प्रेस कर लिया है। इस तरह से दोनों पाइंचों का कपड़ा बराबर फोल्ड करना है। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। पांचे की सिलाई यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। आप अगर चाहें तो इसे तुरपाई भी कर सकते हैं। ये इसकी उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है, लेकिन हमने इसे सिलाई लगाई है। पांचा तैयार करने के बाद अब हम यहाँ से आसन की सिलाई लगा लेते हैं। इलास्टिक डालने की जगह यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। अब हमने इसे प्रेस कर लिया है और ये जो जगह हमने छोड़ी थी यहाँ अंदर की जानिब फोल्ड कर लिया है। अब हम इस जगह से इस शेप में सिलाई लगा लेंगे ऐसे। इस सिलाई को भी अब हमने मुकम्मल कर लिया है और अब हम इसे अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे इस सूरत में। यहाँ से हमने इसे प्रेस कर लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से अंदर की जानिब फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। चलिए सिलाई शुरू करते हैं।
यहाँ से हम इस तरीके से अंदर की जानिब फोल्ड करेंगे और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई भी मुकम्मल हो चुकी है, इसमें कोई भी बल नहीं आना चाहिए। अब हम इसकी यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस लाइन। कैप्री सिलाई करने का तरीकाकार यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आप सीखेंगे सिलाई और डिजाइनिंग से मुतल्लिक ज़रूरी मालूमात। तो सिलाई से मुतल्लिक इसी तरह सीखने के लिए कश्फ अबीर स्किल्स हब से जुड़े रहिए। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।